तो आज प्रश्न कर रहे हैं कि किसी के पहने हुए कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए? मतलब यदि किसी ने कपड़े पहन लिए हैं तो फिर हम दोबारा उसके किसी के कपड़े क्यों ना पहने? हमारा ये शरीर ऊर्जा से बना है। यहाँ सब कुछ ऊर्जा के आधार पर होता है। जो भी कुछ हो रहा है, सब ऊर्जा है। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये अहंकार, हम इनसे जो भी कुछ कर रहे हैं, इनके पीछे एक एनर्जी कार्य कर रही है और उस एनर्जी के आधार पर सारे कार्य हो रहे होते हैं। तो जैसे हमने शरीर से कुछ किया, तो उसको बॉडी एनर्जी कहते हैं। अब शरीर से जो भी कुछ आप करेंगे, उस बॉडी एनर्जी में उसकी मेमोरी इकट्ठा होनी शुरू हो जाए और वो एक पूरी तरह से मेमोरी बैंक बन जाएगा जो बॉडी एनर्जी का होगा, जो शरीर से कुछ भी कार्य किए गए। जैसे हमने किसी से हाथ मिलाया, किसी को गले लगे, किसी के पास किसी के शरीर को टच किया, तो शरीर के दूसरे संपर्क में आने पर उसके हमारे शरीर में कुछ मेमोरी बननी शुरू हो जाती है। ऐसे ही इंद्रियों के आधार पर मेमोरी बनती है। जैसे हम कोई देखते हैं, कुछ सुनते हैं, ऐसे ही जीभ के आधार पर मेमोरी बनती है। हम जो खाते हैं, जो स्वाद लेते हैं, गंध के आधार पर मेमोरी बनती है। त्वचा स्पर्श के आधार पर ठंडा, गर्म, कोमल, मुलायम, ये सब इंद्रियों के आधार पर हमारे अंदर मेमोरी बननी शुरू हो जाती है। ऐसे ही मन किन विचारों में है, किन ख्यालों में है, कौन सी पॉजिटिविटी, कौन सी नेगेटिविटी उसके अंदर चल रही है, क्या डर है, क्या दुख है, क्या परेशानी है, क्या उलझन है, क्या विकार है, कौन से नेगेटिव थॉट के साथ वो है, लगातार क्या उसके अंदर चल रहा। मन में अच्छे विचार हैं तो अच्छी मेमोरी बननी शुरू हो जाएगी, बुरे विचार हैं तो बुरी मेमोरी बननी शुरू हो जाएगी। तो अच्छे और बुरे जो भी ख्याल हमारे मन के स्तर पर तैरते हैं, तो उस मन के स्तर पर तैरने वाले उन विचारों की मेमोरी बननी शुरू हो जाती है। इस तरह से मन के स्तर पर जो एनर्जी कार्य करती है, वहां पर वो मेमोरी इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। अपने को थोड़ा और गहरे स्तर पर देखें, तो हम जो बुद्धि के आधार पर कर्म करते हैं, निर्णय लेते हैं, कुछ संशय करते हैं, कुछ भी बुद्धि के आधार पर, तो उसकी भी मेमोरी बननी शुरू हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं उस समय हमने जो निर्णय लिया था ना, वो ठीक नहीं था, वो गलत था, क्योंकि वो मेमोरी हमारे अंदर आज भी रजिस्टर्ड है। और नहीं नहीं, मैंने कितने अच्छे डिसीजन लिए थे, देखो आज मेरा व्यापार कहाँ से कहाँ चला गया, आज मैंने क्या से क्या कर दिया, कितना अच्छे समय पर निर्णय लिया था, क्योंकि उसकी मेमोरी हमारे अंदर इकट्ठा हो। ऐसे ही हम जो मैं, मेरा और मेरे वालों में कि मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, ये मेरा पद है, ये मेरा बच्चे हैं, ये पत्नी है, ये भाई है, ये बहन है, ये माता है, ये पिता है और ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे मित्र हैं। एक दायरा अपने शरीर से लेकर धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है। मैं से मेरा और मेरे वाले। तो उन सब की मेमोरी भी हमारे अंदर रजिस्टर्ड हो जाती है। अर्थात जिस भी स्तर पर हम जीवन भर कार्य करते हैं, सारी एनर्जी में मेमोरी इकट्ठी हो रही है और ये मेमोरी जो है वो इसी जन्म की नहीं है कि जब से हमने जन्म लिया तब से तो वो है ही है, लेकिन उससे पूर्व जन्मों की मेमोरी भी हमारे चित्त में इकट्ठा है, हमारी एनर्जी के स्तर पर इकट्ठा है। और ये जो मेमोरी है, ये जो इम्प्रेशंस हैं, ये जो सारा इकट्ठा हुआ संस्कारा है, ये हमारे साथ हमारी एनर्जी का हिस्सा बन जाते हैं। हमारे शरीर में, शरीर से निकलने वाली जो एनर्जी या यूँ कहें कि जो ऑरा है, जो गंध है, हर शरीर की गंध होती है। इसलिए आपने देखा होगा कहीं पर जब
चोरी होती है और चोर का कोई कपड़ा मिल जाए तो कुत्तों को सुंघाया जाता है, फिर वो कुत्ते उस सुगंध को, मतलब वो गंध शरीर कपड़े में तो है ना। और उनकी कुत्ते जो हैं, डॉग्स जो हैं, जो स्पेसिफिक डिजाइन किए जाते हैं इसी कार्य के लिए, तो वो नाक जो घ्राण इंद्रिय है, उनकी सूंघने की जो शक्ति है बहुत घनी होती है। तो शरीर के अंदर से गंध निकल रही होती है, एक एनर्जी का फ्लो होता है, एक ऑरा होता है। ये गंध, ये एनर्जी, ये ऑरा कैसे बनता है? वो जो हमारे कर्मा है, वो हमारे अच्छे बुरे, हमने जो शरीर से किए थे, इंद्रियों से किए थे, मन से किए थे, बुद्धि से किए थे, अहंकार से किए थे, पूर्व जन्मों में किए थे, सारा इकट्ठा जो हमारे अंदर संस्कार है, उसका एसेंस वो हमेशा बाहर की तरफ बहता रहता है। वो हमारे इर्द गिर्द रहता है, वो हमारे शरीर का एक दायरा बना लेता है। इसलिए ओरा को क्लियरलियन फोटोग्राफी के माध्यम से देखा जाता है, कैसा ओरा है, शरीर से क्या जो किरणें निकल रही है, वो कटी-फटी हैं, चमकीली हैं, घेरा बड़ा है, छोटा है, कैसा है? उससे पता लगता है कि मन की स्थिति कैसी है, शांत है या अशांत है। अर्थात हमारे अंदर से, शरीर से और गहरे स्तर से एनर्जी का एक जो प्रवाह चल रहा है, ऐसे ही समझिए कि जैसे गंगा बह रही है और आप ऋषिकेश पहुंचे, गंगा बह रही है और गंगा तट के ऊपर आप बैठ गए, तो वहां से ठंडी-ठंडी हवाएं आप अनुभव होना शुरू कर लेंगे। ठंडी हवाएं आ रही। अब पानी तो ठंडा है, लेकिन पानी से जो टच हुई हैं हवाएं, वो भी ठंडी हो गई। आप रेगिस्तान में कहीं बिल्कुल लूएं चल रही हो, पानी गर्म है, रेत, लेकिन वहां जो हवाएं चल रही हैं रेत से टच होकर, वो एकदम आपको गर्म कर रही है। अर्थात वो जो पानी है ठंडा, उसका असर हवाओं के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। ऐसी शरीर के अंदर जो कर्मा है, जो इकट्ठा है, वो एनर्जी, ऑरा और गंध के माध्यम से बाहर की तरफ आ रहा है। तो हर व्यक्ति अपना एक ऋणानुबंध तैयार करता है, जो उसका एक दायरा है। यही बंधन है। तो क्या होता है कि हर व्यक्ति से गंध निकल रही है, हर व्यक्ति से ऊर्जा बह रही है। अब उस व्यक्ति ने जो पहना है कपड़े, जो चप्पल, जिस बिस्तर पर वो सोया है, जो चीजें उसने प्रयोग में रखी हैं, ली हैं, की हैं, तो वहां पर भी वो एनर्जी लगातार, वो गंध लगातार बहनी शुरू हो जाएगी। विशेष रूप से कपड़े तो व्यक्ति लगातार पहने रखता है, तो कपड़ों में वो जो एनर्जी है वो आ जाती है। अब वो कपड़ों में एनर्जी आ गई, वो गंध आ गई, उसके इंप्रेशंस आ गए, वो अच्छा बुरा संस्कार वहां पर अब सूक्ष्म रूप से ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे आप जिस घर में रहते हो और व्यक्ति बहुत पॉजिटिव है, ऊर्जा से भरा है, दिन में बिल्कुल स्पिरिचुअल टॉक कर रहे हैं, आध्यात्मिकता है, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, पूजा पाठ है, हवन भी होता है, तो ध्यान के लिए भी बैठते हैं और सब अच्छी तरह से घर के लोग साफ सुथरे होकर रहते हैं। तो वहां की जो ऊर्जा है, और घर खुला हुआ भी है, क्रॉस वेंटिलेशन भी होता है, सूरज की किरणें घर के अंदर भी प्रवेश कर जाती हैं, तो घर की जो ऊर्जा है वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगी। और यदि बहुत ही नेगेटिव व्यक्ति है, नकारात्मक है, बिल्कुल झल्लाहट है, बिल्कुल एकदम डिप्रेस है, कोई दुखी है, परेशान है, तो वहां उस घर की एनर्जी भी पूरी तरह से उसी रूप में ढलनी शुरू हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। वहां का जो वास्तु है वो गड़बड़ा जाएगा। तो जिस घर में हम रहते हैं, वहां पर भी रहने वालों का प्रभाव पड़ रहा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हिमालय चलते हैं, वहां पर ऋषियों ने तपस्या की है, उनकी ऊर्जा, उनका ऑरा आज भी वहां पर विद्यमान है। ऐसे बहुत से स्थान हैं जो बहुत लंबे समय पहले साधना की गई थी, लेकिन वो ऊर्जा का प्रभाव अब भी है। तो हर व्यक्ति के अंदर से वो जो एनर्जी बाहर की तरफ बह रही है, वो कपड़ों के माध्यम से उसके कपड़ों में, उसकी चप्पल में, उसके बिस्तर पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि हमने, किसी ने कपड़े पहने थे,
और उसने कहा, अरे दोस्तों में तो ऐसा होता ही है अक्सर, अरे चल मेरे कपड़े पहन ले। तो हमने उसके कपड़े पहन लिए। फिर ऐसे ही होता है कि कुछ लोग शादी विवाह में जाने के लिए वो उतना महंगा कपड़ा तो खरीद नहीं पाते, वो सोचते हैं कि चलो किराए पे ही कपड़ा ले लेते, तो किराए पे कपड़ा ले लेते। अब किराए पर कपड़ा बहुत सस्ता मिल जाता है। मान लो जो आपको 5,000 की साड़ी या 5,000 का सूट मिलना था, वो वहाँ पर 200-500 रुपए में मिल जाता है और आपने कहा चलो एक ही शादी में तो पहनना है, सस्ते में काम हो गया। अब उससे पहले वो कपड़ा कितने लोगों ने पहना है? यदि वो कपड़ा धुल भी जाए, किसी का कपड़ा उतरा हुआ धुल जाए, तो कपड़े में जो जर्म है वही नष्ट होंगे, केवल कीटाणु नष्ट होंगे। लेकिन वो जो उसकी एनर्जी का इंप्रेशंस है, वो खत्म नहीं होने वाला। वो तो लंबे समय तक उस कपड़ों में रहेगा ही रहेगा। इसलिए जब घर में कोई मृत हो जाता है, मर जाता है, तो उनके कपड़े दे दिए जाते हैं, उसका बिस्तर भी दे दिया जाता है। वो अपने यूज़ में नहीं लाते। वो बस ऐसे डिस्कार्ड कर देते हैं कि नहीं, अब वो एनर्जी जो थी, अब हम अब एक फ्रेश अपनी एनर्जी के साथ जीवन को जिए। तो कपड़े हमने जब किसी के पहने, तो उसमें उसका क्या भाव था? वो क्या संस्कार? वो कैसा उसका चरित्र है? उसकी कैसी दिनचर्या है? यदि वो बिल्कुल नेगेटिव है, किसी रोग के साथ जी रहा है, मानसिक कोई रोग है, कोई व्याधि है, तो सब कुछ उन कपड़ों में सूक्ष्म रूप से कैरी हो रहा है। और ऐसे में कोई, मान लो आप एक आध्यात्मिक साधना में लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा पूजा-पाठ में हैं, धार्मिक अनुष्ठान में हैं, अपने को पवित्र करना चाहते हैं और ऐसे में आप किसी के कपड़े पहन लें, तो उसके कपड़ों का असर आप पर आना शुरू। आपको भी पता नहीं ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो गया? और ये वास्तविकता में ऐसा होता है। वो एक संत एक घर में पहुँचे, वो जो घर था उनके शिष्य का था। घर वालों ने बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत किया। रात को भोजन साँझ को पहुँचे थे, रात का भोजन तैयार हुआ। दाल-भात अच्छी तरह से प्रेम से खाई, उसके बाद सत्संग भी हुआ और सो गए। अगले दिन फिर संत वहीं 3 दिन के प्रवास पर थे, वहीं रहे। तो ऐसे 2 रात वहाँ रहे। तीसरी रात क्या हुआ, जब अगले दिन सुबह होती है, तो जो मकान की मालकिन है, वो कहती है, देखती है, अपने घर को, दरवाज़ों को खुला हुआ देखती है और जाके कमरे में देखती है संत नहीं है। फिर आकर देखती है अपनी तिजोरी को, तो वो भी सब साफ है, कुछ भी नहीं है, सब चोरी हो गया है। अब उन्हीं के ही गुरु हैं। अब सिद्ध हो जाता है कि वो है नहीं, उठ के चले गए हैं, दरवाज़ा खुला है और रात को तो वही थे। इसका मतलब है कि गुरुजी ने ही चोरी की। अब गुरुजी ने चोरी की है, ये कैसे किसी को कहें? ये तो बड़े शर्म की बात हो जाती है। अब पुलिस में भी क्या कहें? मैंने कहा चलो छोड़ दो। साँझ होते-होते गुरुजी लौट कर आते हैं, संत लौट कर आते हैं। सारी वो जो सामान लेकर गए थे, वो सब लाकर घरवालों के सामने रखते हैं और सब घरवाले एकदम अवाक हो जाते हैं। गुरुजी ये आपने, ऐसा तो नहीं, मुझे हम ही बता देते कुछ चाहिए था तो। कि नहीं बेटा ये बताओ कि जो आपने खाना मुझे खिलाया था वो कहाँ का था, कैसा था? आपके अपने कमाई का खाना था या कैसा खाना था? मुझे सच बताना है। तो उसने कहा कि वो रेलवे में नौकरी करता था व्यक्ति। कि नहीं गुरुजी, वो जो चावल थे ना, वो चोरी के चावल होते हैं हमारे यहाँ, चूँकि हम बहुत सारे जो कट्टे हैं वो ट्रेन से इधर से उधर जाते हैं, वे कोई एक आधा कट्टा, एक आधी बोरी छोटी जो होती है 30 किलो की, वो अपना निकाल लेते हैं, वही चावल हम न जाने सालों से खाते आ रहे हैं। तो चावल चोरी के हैं, बाकी तो मेरी अपनी कमाई। और तो गुरुजी ने कहा चावल मैंने दिन-रात दोनों टाइम आपने खिलाए हैं, मैंने खाए हैं, वो चोरी के चावल का प्रभाव मेरे अंदर चला, चोरी का भाव मेरे अंदर प्रकट, चोरी के चावल से चोरी का भाव, चूँकि मैं कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। जब कपड़ा सफ़ेद होता है तो एक धब्बा भी अलग से दिखाई देता है। और फिर वो कहने लगे साँझ होते-होते वो चोरी का भाव मेरे अंदर से साफ हो गया, चूँकि मैं अपनी साधना में था।
वो सफाई हो गई उसकी। तब एकदम मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या किया, मैं लौट कर आ गया। तो इस तरह से हमारे अंदर दूसरे के जो कपड़े हैं, दूसरे का जो वस्तुएं हैं जो छुई हुई हैं, उसका असर हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। अब यदि वो नेगेटिव था तो हम भी नेगेटिव होने लगते हैं, और यदि कोई रोग के साथ उसके अंदर कोई रोग है तो उसका प्रभाव भी व्यक्ति के अंदर आने लगता है। तो मानसिक स्तर, चित्त के स्तर पर, कारण शरीर में जो पड़ा है, सूक्ष्म शरीर में जो है, और स्थूल शरीर पर जो है, तीन शरीरों में जो भी कुछ है, स्थूल शरीर जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार है, कारण शरीर जो चित्त में पड़े हुए संस्कार न जाने कितने जन्मों के हैं, वो सब की मेमोरी इकट्ठा होकर सूक्ष्म रूप से उन कपड़ों में आने लगती है। इसलिए हम कहते हैं कि घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए। क्योंकि घर का बना हुआ जो खाना है, और पहले तो परंपरा थी स्वपाकी, खुद का बनाया हुआ खाना ही खाते, अर्थात शुद्ध भाव से हम हैं, शुद्ध भाव से हम खाना पका रहे हैं और उसी भाव से फिर हम खाएंगे। अब हम फैशन हो गया कि नहीं, बाहर का खाएंगे, होटल का खाएंगे, रेस्टोरेंट का खाएंगे बाहर। अब वो पता नहीं किस भाव से है, क्या नेगेटिव थॉट है, कौन सी शरीर में विकृति है, क्या उसके संस्कार हैं, किस भाव के साथ वो जीवन को लेकर चल रहा है, कितनी ठीक है वो बाहर की खाने की तो शुद्धता उसने रखी है, लेकिन मन की शुद्धता आप कैसे देख पाएंगे? खाना तो परफेक्टली, किचन बहुत ही परफेक्ट तैयार की है उस रेस्टोरेंट ने, एकदम हाइजीन है सब कुछ, लेकिन वो एनर्जी का क्या, वो तो गहरी कर जाए। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में था कि अपने ही घर में रहना, और कहीं रहो तो अपने जान पहचान के घर में रात बिताना, ऐसे होटल्स में जाकर ना रहना, क्योंकि वहां पर वो जो बिस्तर है, वो जो रहने वाला इससे पहले का व्यक्ति है, वो किस भाव से थे, उससे पहले के किस भाव से थे, वो एनर्जी बहुत ज्यादा ट्रेवल करती है। इसलिए जितना भी हो सके अपने को बचाव करना होता है। सबको तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके हम बचाव कर ले, और वो बचाव हमारे लिए है, हमारी एनर्जी इम्बैलेंस ना हो जाए इसलिए है, नहीं तो हम एनर्जी को इम्बैलेंस कर बैठेंगे और ये पता भी नहीं लगेगा। है सूक्ष्म बात, लेकिन आध्यात्मिक नजरिए से देखा जाए, ऊर्जा के नजरिए से देखा जाए तो सूक्ष्म नहीं होती, इसलिए हम हाथ नहीं मिलाते। भारतीय परंपरा हाथ मिलाने की परंपरा नहीं है। भारतीय परंपरा में तो यदि किसी से पैर भी छुआने हैं, गुरु पैर भी छुआते हैं, तो पता होना चाहिए कि कौन है, नहीं तो पैर भी छुआने से बचते हैं, किसी के शरीर को टच करने से बचते हैं। कि मैं किसी प्रसाद भी यदि किसी को दे रहे हैं तो ऊपर से दिया जाता है, टच नहीं करते। शरीर से शरीर का संपर्क जितना कम से कम हो सके, उतना उसकी एनर्जी हमारे अंदर कम प्रवाहित होगी। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है एकदम, क्योंकि उसकी एनर्जी नेगेटिव है और वो हमारी पॉजिटिव है, एकदम पॉजिटिव एनर्जी बाहर बह जाए। तो अपनी एनर्जी को बचाव करना है, और दूसरे की नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर ना आ जाए उसका भी बचाव करना है। इसलिए अपने एक दायरा को हम मेंटेन करते हैं, ऋणानुबंध से, किसी के ऋणानुबंध से अपने आप को बचाते हैं। और इसलिए अपना आसन, अपना बिस्तर, अपना भोजन, अपने कपड़े, अपने चप्पल, अपना साबुन, अपना तौलिया, और सब कुछ हम अपना अपना रखते हैं। और आज यदि हम देखें तो कोरोना काल में हमने सबने सीखा है कि भैया कपड़ा अपना हो, बिस्तर अपना हो, सब कुछ अपना अपना हो। यदि किसी को जरा सा भी वायरस है तो वायरस का असर दूसरे पर आ जाएगा। ये तो बहुत ही स्थूल वायरस है, जो बाहर का वायरस है, लेकिन जो एनर्जी फ्लो बहुत ही गहरे स्तर पर कार्य करती है, वो भी ट्रेवल करती है। तो शरीर की बीमारियों से बचाव करना हो, किसी को एलर्जी है, नजला जुकाम बुखार है, और आप उससे हाथ मिला लो, आप उसके गले मिल लो, देखो आप पर उसका असर आ जाएगा, आप एकदम कैरियर बन जाएंगे। तो अपना बचाव, इसलिए हमारे ऋषियों ने इस सिद्धांत को, इस गहरे विज्ञान को समझकर धर्म के साथ जोड़ा, और घर घर में ये बात है। आज भी हम किसी को हाथ पे रखकर नमक नहीं देते। नमक कभी हथेली पर रखकर नहीं दिया जाता, क्योंकि जैसे ही आप हथेली पर रखकर नमक देते हैं, नमक बहुत जल्दी एनर्जी को खींचता है।
और उस नमक जैसे ही आप किसी को देते हैं, वो एनर्जी एकदम ड्रेन हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए अपनी एनर्जी के बचाव के लिए वो जो भी कार्य हो सकते हैं, उससे हम अपना बचाव करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपने झूठे बर्तन जो हैं, वो किसी में कोई उसमें खाना ना खाए, आप किसी के झूठे बर्तन में खाना ना खाएँ, बिल्कुल साफ-सुथरा और अपना हो तो बेहतर है। तो जैसे-जैसे हमारी साधना आगे बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे हम सूक्ष्म स्तर पर अपनी ऊर्जा को संतुलित और व्यवस्थित करने में लगे रहते हैं और उस संतुलित और व्यवस्थित हुई ऊर्जा किसी कारण से यदि डिस्टर्ब हो रही है, तो उन कारणों को दूर करने में हम लगातार कोशिश करते रहते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश हो कि हम किसी का कपड़ा पहना हुआ नहीं पहने, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो किसी ने प्रयोग में लाई है वो ना लाएं। यदि आप विशेष रूप से साधक हैं, साधना के पथ पर चल रहे हैं, आप आध्यात्मिक हैं, आप धार्मिक हैं, आप चाहते हैं आपका मन शांत रहे, आप चाहते हैं आप व्यवस्थित रहे, आप बैलेंस रहे और आपने उसके लिए बहुत भरसक अपने अभ्यास को साधा हुआ है, तो इन बहुत ही छोटी-छोटी बातों को ध्यान रखना होगा। अन्यथा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कपड़ा काला हो तो काले पे काला धब्बा पड़ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो जिसकी एनर्जी ही खुद की बहुत डिस्टर्ब है, वो तो कुछ भी कर लेगा। लेकिन जो अपने को साध रहा है, उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो छोटी-छोटी, बारीक-बारीक बातों पर ध्यान दे। हरि ओम।